हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है शानदार तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं दिल्ली पुलिस एससीएम की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में ए टू जेड जानकारी। कैसे आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए दोस्तों, क्या रहेगा इसकी सैलरी, क्या योग्यता होनी चाहिए सर, क्या आप लोग अभी भी फॉर्म भर सकते हो या फॉर्म नहीं भर सकते, कितनी एज होनी चाहिए, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं एक एक पॉइंट्स पर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। सर, जॉब लोकेशन कहाँ रहेगी, कंप्लीट हम लोगों को पूरी सर्विस जो है वो दिल्ली में ही करनी है क्या, क्या काम करना पड़ेगा, आखिरकार सर दिल्ली एससीएम होता क्या है, एक एक चीज पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग एक काम करिए कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में। सिंखोरी स्टेट एग्जाम जो है वो कंप्लीट कोर्स कराता है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके मैथ के। हम लोग हर स्टेट के एग्जाम को टारगेट करते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को एक चीज बता दूं, आपकी जो एज है वो दिल्ली पुलिस में 18 से 25 होनी चाहिए। मैं जनरल एज की बात कर रहा हूं, उसके बाद कितनी छूट मिलती है उस पर आप लोगों से मैं बात करने वाला हूं। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलती है। अगर मैं बात करूं ओबीसी की तो ओबीसी को 3 साल की मिलती है। ऐसे करके आप लोग छूट यहां पे देख सकते हो। दोस्तों, जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो यही होता है सर कि फॉर्म भर दिया गया है, अब हम लोग क्या करें, क्या स्कीम रहेगी सर, क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का, कितने नंबर का मैथ आएगा, कितने की इंग्लिश आएगी, कितने की रीजनिंग आएगी और कौन कौन से सब्जेक्ट सर इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यहां पे आप लोग देख रहे हो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो कि आपका एसएससी के द्वारा लिया जाएगा। दोस्तों, सिलेबस को मैं डिस्कस आगे कर लूंगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा उस पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितना वेटेज रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सर क्या होता है सिलेक्शन का प्रोसेस, कितने स्टेप में इसके सिलेक्शन प्रोसेस पूरी होती है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा 100 नंबर का सीबीईटी या सीबीई जो कि एसएससी के द्वारा लिया जाएगा 100 मार्क्स का दोस्तों। फिर क्या होगा, फिर होगा आपका पीई और एमटी जो दिल्ली पुलिस के द्वारा लिया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा आपका लिया जाएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों टाइपिंग टेस्ट की तो वो 25 नंबर का होगा और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट बाय दिल्ली पुलिस ये क्वालिफाइंग होगा। मतलब कि 4 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा अगर आप जॉब लेना चाहते हो दिल्ली पुलिस के अंदर। तो सबसे पहला दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि सर ये एग्जाम होगा 100 नंबर का, ये एसएससी के द्वारा कराया जाएगा। इसके अलावा जो तीनों के तीनों काम है ये दिल्ली पुलिस खुद ही कराएगी। इसके अलावा जो नीचे के तीनों काम है इनको दिल्ली पुलिस खुद ही कराएगी दोस्तों, तीनों के तीनों को। बाकी एग्जाम एसएससी द्वारा कराया जाएगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। कैसे आप लोग इसमें तैयारी करोगे, मैथ कहां से पढ़नी है, रीजनिंग कहां से पढ़नी है दोस्तों, उस पर हम लोग बात करते हुए चलेंगे। तो चलते हैं। एक चीज याद रखना दोस्तों, सेकंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट का जो फिजिकल होगा आपका वो, और आपका जो टाइपिंग वाला जो मामला है उसके 25 नंबर है। लेकिन कंप्यूटर फॉर्मेटिंग, तो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि आपसे पीपीटी पे, वर्ड पे या एक्सेल पे किसी पे भी काम करवा के देखेंगे और ओनली ऑन क्वालिफाइंग है, और ऊपर जो फिजिकल है वो भी क्वालिफाइंग है। तो आपका जो नंबर डिसाइड करेंगे, सिलेक्शन डिसाइड करेगा, वो करेगा आपका पहला पेपर प्री, और उसके बाद जो होगा ये पेपर प्री मानो मेंस मानो एक ही पेपर होना है सीबीटी का। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब आपके सामने आ चुका है सिलेबस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, इसमें अगर आप लोगों ने अच्छा स्कोर कर लिया दोस्तों तो जॉब आपके हाथों में होगी। फिर आप लोग, एक ही बात है आप लोगों के लिए, चढ़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे, दुनिया देखेगी आपके भी नजारे। तो दोस्तों चलिए करते हैं बात। अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की तो आपको 20 नंबर के देखने को मिलेगी और 20 ही क्वेश्चन। यहां पे आपने देखा नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स, तो 20 क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों 20 नंबर के। किसके? जनरल अवेयरनेस के। अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स की, तो ये 20 क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों और 20 नंबर के आएंगे। एक बात याद रखना दोस्तों, अगर आपको ये 20 में से 20 नंबर चाहिए, 20 आउट ऑफ 20, तो आप लोग एक काम करिएगा, ओनली ऑन सिंखोरी स्टेट एग्जाम पर विश्वास रखिए दोस्तों। सिंखोरी स्टेट एग्जाम आपको कंप्लीट सिलेबस कराएगा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस एसएससी या टीसीएस के द्वारा अभी हाल फिलहाल कराए गए हैं उन सभी क्वेश्चन का आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, कंक्लूजन। तो आप लोगों को सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों इनको भी मैं कराऊंगा आप लोगों के लिए। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जनरल इंटेलिजेंसी
तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के देखने को मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आपको 25 नंबर के देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों बेसिक कंप्यूटर जो आएगा उसके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के देखने को मिलेंगे। बेसिक कंप्यूटर के अंदर या बेसिक फंडामेंटल के अंदर दोस्तों आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, वहां आपको देखने को मिलेगा 10 क्वेश्चंस 10 नंबर के। और सर इसमें आपको ओनली 4 टॉपिक पढ़ने हैं। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको? 4 टॉपिक, वो आप लोग एक बार देख लीजिए। 4 टॉपिक के अंदर आपका आएगा कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउजर। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने 4 पॉइंट्स भी एक बार ढंग से पढ़ लिए अच्छे से, तो आपके जो 10 नंबर है वो आपके यहीं से तैयार हो जाएंगे। तो आप लोग इस चीज को तो आसानी से कर ही सकते हो। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे, समझना कि सर यहां तक सबको समझ में आ गया, आपने क्या बताया दोस्तों। सिलेबस के लिए मैं आपको वापस बोलूंगा, सिलेबस आप लोग समझ लेना दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज मानता हूं मैं तो वो सिलेबस है, क्योंकि एसएससी के द्वारा 100 नंबर का पेपर लिया जाएगा। और एसएससी जब पेपर डिजाइन करता है दोस्तों तो उसका जो सिलेबस पैटर्न बिल्कुल फिक्स होता है। ऐसा नहीं होता कि मैथ के 20 क्वेश्चंस लिखे गए हैं और मैथ के 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिले। चलिए आगे चलते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं, ऑल कैंडिडेट मेल एंड फीमेल शैल बी पुट थ्रू कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ 1.5 आवर 90 मिनट। तो दोस्तों आपको जो क्वेश्चंस हैं वो 90 मिनट के अंदर करने हैं। कौन से वाले? ये सारे के सारे 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है 90 मिनट के अंदर। अगर मैं बात करूं दोस्तों आप लोगों से, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस आएंगे। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात सर नेगेटिव मार्किंग के बारे में होगी। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों आप लोगों ने देखी होगी, इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग 1/2 की 0.50 है। आप लोग यहां पर देख सकते हो नेगेटिव मार्किंग जो है दोस्तों वो 0.50 की आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग काफी ठीक ठाक है, तो प्रैक्टिस आप लोगों को अच्छी करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि जितने भी नंबर्स आएंगे अगर वहां नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 0.50 की नेगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा होती है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड की और कम्युनिकेशन इंटरनेट WWW, तो ये तो सर आपका पता है, आप लोगों को बेसिक कंप्यूटर है दोस्तों, इसकी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। किसी भी बुक से या किसी भी वीडियो से आप लोग देख सकते हो। अगर बात की जाए इंग्लिश लैंग्वेज की, तो ये सिलेबस है पूरा का पूरा दोस्तों। एक बात याद रखना, दिल्ली पुलिस की पहली बार भर्ती एसएससी करा रही है, तो एसएससी का जो पैटर्न है, टीसीएस के जो पैटर्न है, उसको आप लोगों को फोकस करते हुए चलना है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको यहां भी बता दूं, ये जो 20 क्वेश्चंस हैं 20 नंबर के, इसमें दोस्तों मैं आपको कंप्लीट टीसीएस पैटर्न की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। टीसीएस पैटर्न की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। टीसीएस के जितने भी पैटर्न हैं 2019 से लेके मैं कराऊंगा आपको अभी तक नाउ, जितने भी पेपर चल रहे हैं उनको। और दोस्तों पुराने जो पेपर्स हैं उनको करने का कोई मतलब नहीं है। 19 से अभी तक क्या क्या चेंज करके आ रही है, चाहे वो सीएचएसएल के पेपर हों, एमटीएस के हों या फिर सीजीएल के, वो क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि हाँ देखने को मिलेंगे। दिल्ली पुलिस में एक सीपीओ की, दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की, वो सीपीओ के थ्रू होती है दोस्तों, उसमें भी एसएससी कराती है। तो वहां से भी हम लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें आप लोग याद रखना कि पैटर्न एसएससी का फॉलो करते हुए चलना है, चाहे वो इंग्लिश हो या कोई से दूसरी सब्जेक्ट हो। चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। ये सिलेबस मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम लोग बात करें तो सर जनरल अवेयरनेस का सिलेबस आप लोग देख सकते हो। और आगे अगर मैं चलूं दोस्तों तो ये है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मैथ का सिलेबस। दोस्तों मैथ के सिलेबस के आप लोग देखोगे तो इन्होंने सिलेबस को काफी बड़ा कर दिया है। मतलब अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। एसएससी का जितना सिलेबस होता है पूरा का पूरा सिलेबस इन्होंने आपको दिया हुआ है। कुछ लोगों के दिमाग में एक बात रहती है कि सर अर्थमेटिक देखने को मिलेगी या एडवांस मैथ देखने को मिलेगी। मेरे भाई दोस्त आपको दोनों चीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों का जो वेटेज है वो एकदम सेम रहने वाला है। सब टॉपिक यहाँ पे लिखे गए हैं दोस्तों। अब ये डिपेंड इस पर करेगा कि दिल्ली पुलिस के जो पेपर पहली बार हो रहा है, तो आप लोग एक बार ये देखिए कि एसएससी 25 क्वेश्चन का सेट लेके आती है, उसमें क्या रेशियो रहता है एमटीएस के अंदर, क्या रेशियो रहता है सीएचएसएल के अंदर, वो चीज आप लोगों को एक बार देखनी पड़ेगी। तो जो लोग ऐसे बोलते हैं कि सर इसमें देखो ट्राइंगल्स एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर, ज्योमेट्री, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी, सर्किल, कॉर्ड्स, टेंजेंट, एंगल, सारे के सारे टॉपिक आपको ज्योमेट्री के मिलेंगे। मेंसुरेशन के देखिए राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, आप लोगों को यहाँ पर मेंसुरेशन भी मिल जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री मिल गई, डिग्री एंड रेडियन। अब आप लोग खुद सोच के देखिए इसने छोड़ा क्या है। अगर मैं बात करूं आपसे एलजेब्रा की, तो शायद इसके अंदर एलजेब्रा है या नहीं है, एक बार दोस्तों हम लोग देखते हैं।
हाँ, बेसिक अलजेब्रा यहाँ पे आप लोगों को दिए गए हैं। बेसिक अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशन आप लोग देख लीजिए दोस्तों, कुछ भी नहीं छोड़ा, कंप्लीट सिलेबस आप लोगों के सामने है। इस सिलेबस को दोस्तों ऊपर आप लोगों को अरिथमेटिक दिया गया है, फिर आपको एडवांस मैथ दिया गया है, और लास्ट में आप लोगों को बार डायग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बाद में आप लोगों को हिस्टोग्राम दोस्तों, बाद में आप लोगों को डीआई दिया गया है। तो मैथ के अंदर 3 पोर्शन, अरिथमेटिक, एडवांस मैथ और डीआई, तीनों पोर्शन दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कैसे हम लोग इसको तैयार करेंगे दोस्तों, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। बहुत जल्दी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए हम लोग सीरीज लगाने वाले हैं। उस सीरीज को आप लोग ऐसे मानना दोस्तों, गागर में सागर सीरीज। मतलब कि सर, गागर में सागर का मतलब होता है कम समय में अधिक आउटपुट। दोस्तों क्लास भले ही हम लोग 1 घंटे की रखेंगे, लेकिन उस 1 घंटे के अंदर हम लोग इतना डिस्कशन करेंगे कि टीसीएस के पैटर्न के साथ साथ जिन लोगों के बेसिक एकदम क्लियर नहीं है वो भी क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो प्रैक्टिस प्लस आप लोगों के लिए थ्योरी कॉन्सेप्ट दोनों मिलेंगे। थ्योरी के लिए दोस्तों आप लोग मेरी जो वीडियोज आ रही हैं उनको देख सकते हो, और कोई ना कोई टॉपिक हम लोग स्टार्ट यहाँ पर चलाते रहते ही हैं, क्योंकि दोस्तों एक बार थ्योरी भी आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए। उसके लिए थ्योरी के लिए टॉपिक मिलता रहेगा आप लोगों को, और ओनली ऑन स्पेशल एग्जाम के लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं आगे की, तो ये सिलेबस आप लोगों को रीजनिंग का दिया गया है, इसको भी आप लोग देख लीजिए दोस्तों। सिलेबस इन्होंने काफी लंबा रखा गया है, लेकिन अगर आप सही सटीक तरीके से तैयारी करते हो दोस्तों, तो आसानी से सिलेबस पे आप लोग काम कर सकते हो। एक बात याद रखना दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना ही बेस्ट होता है, फालतू की चीजें आप लोग ना पढ़ें। अगर आप लोगों को अच्छी तैयारी करनी है, पहली बार परीक्षा हो रही है, तो पहली बार परीक्षा के लिए आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि सर इस परीक्षा से संबंधित हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, और उसका बेस माना जाता है उस कमीशन के द्वारा कराए गए आसपास के सभी एग्जाम्स। दोस्तों अगर मैं बात करूं फिजिकल के लिए, अभी तक हम लोगों ने सिलेबस को काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। दोस्तों फिजिकल जो है वो किस तरीके से होगा, सर हाई जंप भी होगी क्या, लॉन्ग जंप भी होगी क्या, रनिंग भी होगी क्या। दोस्तों रेस जो है वो 1600 मीटर की होनी है। अलग अलग एज के लिए इन्होंने अलग अलग टाइमिंग रखी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो अप टू 30 साल, मतलब अगर आपकी एज 30 साल तक है तो आपको 7 मिनट में करना है, अगर 40 साल तक है तो 8 मिनट में करना है, और अगर 40 साल से भी ऊपर है तो आपको 9 मिनट में करना है। अब जो लोग जनरल स्टूडेंट मैं बात करूं जिनकी एज 25, 24, 23 है, तो वो रखे जाएंगे इसमें, उनको करना है सर 7 मिनट के अंदर 1600 मीटर। और लॉन्ग जंप की बात करी जाए दोस्तों, तो उनके लिए 12.5 फीट की लॉन्ग जंप है, और हाई जंप की बात करी जाए तो ये है आपकी 3.5 फीट की। वापस समझना, 1600 मीटर की रनिंग करनी है दोस्तों आपको 7 मिनट के अंदर, 12.5 फीट की आपकी होगी लॉन्ग जंप, और 3.5 फीट की होगी आपकी हाई जंप। उसके बाद में एज के हिसाब से छूट मिलती हुई चल रही है। 30 से 40 साल तक ये है, 40 साल से ऊपर वालों के लिए ये है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों अब आप में से काफी लोगों के पेरेंट्स जो हैं वो दिल्ली पुलिस में होंगे, तो उनको बता दूं कि आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स हैं, वो कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उस पर हम लोग आगे बात करते हुए चलेंगे। दोस्तों ये वाला जो मैं पीछे बता के आया हूं, ये फीमेल के लिए या मेल के लिए, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए थी कि सर आप मेल के लिए बता रहे हो या फीमेल के लिए बता रहे हो। तो दोस्तों ये था मेल कैंडिडेट के लिए, और ये है फीमेल के लिए। तो ये वाला जो मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, अब फीमेल के लिए है। पहले मेल के लिए था, मेल को 1600 मीटर की रनिंग करनी है, फीमेल को 800 मीटर की रनिंग करनी है। इनको 5 मिनट का टाइम दिया गया है। फिर सेम चीज एज में होती है कि फीमेल की एज भी 30 से 40, 30 तक जो आपको 6 मिनट में 5 मिनट में करना है, फिर 30 से 40 जो है वो 6 मिनट में करना है, और 40 साल तक जो है उसमें 7 मिनट करना है। इस तरीके से आप लोगों को करना है। अगर मैं लॉन्ग जंप की बात करूं तो 9 फीट है, और हाई जंप जो है 3 फीट है, तो वहां पर 12.5 फीट थी और वो 3.5 फीट थी। दोस्तों ये फीमेल के लिए, वो मेल के लिए। फिजिकल अभी तक हम लोगों ने 2 चीज समझी कि सर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी एज में छूट मिलेगी। अब अगर मैं बात करूं आगे दोस्तों, तो हम लोगों ने सिलेबस को जान लिया, और हम लोगों ने ये भी जान लिया कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो कितने स्टेप्स में पूरी होने वाली है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए हाइट क्या होनी चाहिए दोस्तों, आपकी जो हाइट है वो होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में हैं तो उनको क्या फायदा मिलेगा, देखते हैं आइए। तो आप लोग देख लीजिए कि 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। जनरल बात कर रहा हूं मैं मेल कैंडिडेट की। तो आपके अगर जो पेरेंट्स हैं वो दिल्ली पुलिस में हैं, दिल्ली पुलिस के अंदर हैं, तो फिर आपको दोस्तों 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी अगर आपकी लंबाई कम है तो। और दोस्तों कुछ एरियाज दिए गए हैं, हिल्स एरियाज,
यहां आप लोग देख लीजिए, इनके लिए भी दोस्तों 5 सेंटीमीटर की छूट है और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट नहीं होते किसी भी केस में, तो फिर दोस्तों हो सकता है कि आपको छूट नहीं मिले। तो इसलिए अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोग एकदम तैयार रखिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं फीमेल के लिए, तो फीमेल की भी 157 सेंटीमीटर है, जो आप लोग देख पा रहे हो। सेम छूट अगर आपके भी पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में हैं, आप भी इस एरिया से आते हो और आप भी अगर SC ST कैंडिडेट हो, तो आपको भी 5 सेंटीमीटर की छूट मिलनी है। दोस्तों हाइट के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, थोड़ा हम लोग जानते हैं चेस्ट के बारे में। तो चेस्ट मिनिमम 78 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर की होती है, 78 सेंटीमीटर की होनी चाहिए दोस्तों। अब चेस्ट की दो टेस्ट होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल चेस्ट जिसमें आपका 78 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाद में दोस्तों आपको अपने चेस्ट को फुलाना है और फुलाने के बाद आपका जो चेस्ट है वो 82 सेंटीमीटर का होना चाहिए विद मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। कम से कम 4 सेंटीमीटर का आपको फुलाव लेके आना पड़ेगा। अगर दोस्तों बात करूं मैं, सेम छूट यहां पे भी दी गई है, लेकिन दोस्तों यहां पे आप लोगों को जो छूट दी गई है वो सेम 5 सेंटीमीटर की आप लोग देख सकते हो। अगर मैं बात करना चाहूं फीमेल के केस में, तो दोस्तों फीमेल को जो चेस्ट मेजरमेंट उनकी नहीं होती। अगर दोस्तों मैं बात करूं चेस्ट मेल ओनली, चेस्ट जो है वो ओनली ऑन मेल और मेल का ही होगा और हाइट मेल और फीमेल दोनों की होगी। अगर छूट की बात करूं मैं, तो 5 सेंटीमीटर की छूट आप लोगों को देखने को मिलेगी। किस किस को मिलेगी वो मैं आपको बता के आ चुका हूं। इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है कि आप लोग SC ST से हो या फिर आपके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में हैं, तो आपको छूट मिलेगी। और कुछ एरियाज मैंने आपको बताए हैं, हिल्स एरियाज, यहाँ के लोगों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट रखी गई है। दोस्तों अगर हम लोग आगे चलते हैं कि सर ऐसा होता है कि या तो 4 मंथ का मिस कैरेज हो जाता है, 45 डेज का मिस कैरेज, या पे दोस्तों 6 मंथ का डेट ऑफ डिलीवरी टू ए बेबी। अगर किसी को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है और फिजिकल और मेडिकल के लिए उस टाइम वो 6 महीने का कोई भी प्रेगनेंसी कंडीशन हो सकती है दोस्तों, तो उस कंडीशन में उनको 6 महीने बाद बुलाया जाएगा। वापस से आप फिजिकल आके या मेडिकल जो भी आप दे सकते हो। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपका फिजिकल या फिर मेडिकल उसी भर्ती के हिसाब से रखा जाएगा। ऐसा मत सोचना कि सर कहीं ऐसा हो सकता है क्या कि हम लोग 6 महीने बाद आ रहे हैं तो हमें आगे वाली भर्ती में रखा जाएगा ना। आपका पे स्किल सभी आपको जो सर्विस मिलने वाली हैं वो इसी भर्ती के अकॉर्डिंग दी जाएंगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, थोड़ा सा क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि गुरुजी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अगर आपने 10+2 12th आप लोग पास हो, किसी भी बोर्ड से चलेगा काम, बस आप 12th पास होने चाहिए दोस्तों, कोई परसेंटेज नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अब अगर मैं बात करूं क्या सर जो आपकी टाइपिंग स्पीड क्या होनी चाहिए, तो अगर आप इंग्लिश की बात करो तो 30 और हिंदी की बात करो दोस्तों तो 25। ध्यान रखना हिंदी और इंग्लिश की जो टाइपिंग है दोस्तों, हिंदी के लिए 30 होनी चाहिए, इंग्लिश के लिए 25 होनी चाहिए। और टाइपिंग के नंबर जो हैं दोस्तों वो होने वाले हैं ऐड, तो टाइपिंग पर आप लोगों को विशेष जोर देना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। टाइपिंग टेस्ट 25 नंबर का होगा, ये बात मैं आपको बता के आ चुका हूं। टेस्ट जो है वो 10 मिनट का होना है। 10 मिनट के दौरान आपसे जो भी वो पैराग्राफ वगैरह जो भी आप लोगों को टाइप करने के लिए दिया जाएगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट की, तो ये भी 10 मिनट का होगा। इसमें वो आपसे कोई भी एक्सेल पे या वर्ड पे या पॉइंट पे, पावर पॉइंट या किसी पे भी काम करवा सकता है। तो एक बार आपको MS वर्ड की, MS ऑफिस की नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों ये टॉपिक है, इनको आप लोग एक बार देख लेना। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, वर्ड के अंदर क्या करवाएगा, देखो ये MS वर्ड के अंदर पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स आपको MS पावर पॉइंट के अंदर देखने को मिलेंगे। ये पॉइंट एक्सेल के अंदर है। मतलब कि ये है सर, ये आपका सिलेबस है जिस पे आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। MS वर्ड के अंदर, MS एक्सेल के अंदर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, MS वर्ड का, MS पावर पॉइंट का और MS एक्सेल का। इसके अंदर भी दोस्तों आपको बता दूं मैं 10 मिनट का आप लोगों को टाइम मिलेगा। 10 मिनट के अंदर ही आप लोगों को जो टास्क दिया जाएगा वो कंप्लीट करना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं सर्टिफिकेट के बारे में कि अगर किसी के पास NCC का सर्टिफिकेट है तो उसको कोई छूट मिलेगी क्या, तो सबसे पहले जानिए कि NCC के अंदर 3 सर्टिफिकेट होते हैं, A, B और C। तो दोस्तों NCC के जो सर्टिफिकेट है C, B और A, तो A पे मिलेगी 2% की छूट और B पे मिलेगी 3% की छूट और C पे मिलेगी 5% की। दोस्तों जो बोनस मिलेगा आपको 2, 3, 5% का, वो किस पे मिलेगा, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, मैक्सिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स। तो अधिकतम जो अंक होंगे
उस पर आपको 2%, 3% और 5% का मिलेगा। अब ऐसा मत बोलना कोई कि सर मेरे पास तो NCC का सर्टिफिकेट है, क्या मुझे 5, 3, 8, 2, 10% का मिलेगा, है ना। ऐसा मत करना, इतना दिमाग मत लगाना कि आप तीनों को जोड़ के बोल दो, बोले सर मेरे पास इतना इतना है, मैं ऐसे जोड़ के मिलेगा क्या। अगर दोस्तों मैं बात करूं आप लोगों से, क्या बात करूं कि अगर ऐसा होता है, वैसे तो इसके चांस कभी मतलब बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी जान लो अगर कुछ होता है कि एक सीट लास्ट में आपके अंदर टाई केस हो जाता है, जैसे कि मैच के अंदर होता है, आप लोगों ने आईपीएल में खूब मजे लिए हैं सुपर ओवर के, कि जैसे ही मैच टाई हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर होता है सुपर ओवर। ऐसे ही यहाँ पे जो सुपर ओवर होगा वो होगा सर ओल्डर कैंडिडेट को यहाँ पे छूट दे दी जाएगी। आपको बोला जाएगा कि यार आपके सीनियर हैं, इनको दे देते हैं जॉब, आप तो अगली साल आके ले लेना। और अगर बात करी जाए सर यहाँ पे भी आप लोगों ने टाई कर दिया, फिर क्या करना है, फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ इज ऑल्सो सेम द कैंडिडेट हु सिक्योर्ड हायर मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन शैल बी गिवन प्रेफरेंस। उसके बाद जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें जिसके नंबर ज्यादा हैं, सेम डेट ऑफ बर्थ वाला फंडा, अरे भाई वहां टाई होके आ गए। फिर उसके बाद लास्ट में जाओगे आप लोग तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे भी आते हुए चीजें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे भी चीजें आ जाएंगी। तो दोस्तों इतना टाई होता नहीं है बेसिकली, अगर टाई होता है तो पहले केस में आप लोग जान लीजिए ये होता है एज वाला फंडा, फिर सीनियर लोगों को थोड़ी जो है प्रायोरिटी दी जाती है। अब आते हैं दोस्तों, यहां तक जो भी था वो आप लोगों ने जान लिया, बहुत अच्छे से जाना होगा, इस चीज को मैं जानते हुए चलता हूं। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया, एक बार चीजों को याद दिलाता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एज क्या रहने वाली है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एज में कितनी छूट मिलेगी। उसके बाद कितना आप लोगों की पढ़ाई होनी चाहिए, BA, BSc, BTech, MTech, MSc क्या होना चाहिए, तो ओनली ऑन 12th होना चाहिए दिल्ली पुलिस SCM के लिए। दो चीज आपको बताई। फिर क्या स्कीम रहेगी सर सिलेक्शन की, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मैंने आपको वो पॉइंट भी बता दिए थे। सबसे पहले एग्जाम होगा, वो एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हर प्रोसेस के अंदर क्या होगा वो बात भी कर ली। फिजिकल में क्या होगा वो बता भी दिया मैंने आपको, मेडिकल में क्या होगा वो भी बता दिया दोस्तों। अब हम लोग आते हैं कि सर इतना सब कुछ बता दिया, इतना सब कुछ जान लिया, तो अब आप हमें सैलरी बता दीजिए, सैलरी क्या होगी। दोस्तों ट्रेनिंग के दौरान सैलरी कितनी होगी, ट्रेनिंग के बाद सैलरी कितनी होगी, एक एक चीज आप लोगों को समझा दूंगा, समझते हुए चलें। बेसिक पे जो आपका 25,500 है दोस्तों, लेकिन सभी अलाउंस को जोड़ते हुए आपकी जो सैलरी है वो 42,000 रुपये आपके अकाउंट में, 42,000 रुपये आपकी सैलरी बैठ रही है सभी अलाउंस को जोड़ते हुए। दोस्तों अगर मैं बात करूं जॉब लोकेशन की, ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। अब ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलेगी थोड़ा आप लोग वेट करिए, ट्रेनिंग वाली बात मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ट्रेनिंग 4 महीने की होगी, 6 महीने की होगी या सर 1 साल की होगी, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों जॉब लोकेशन दिल्ली लाइफ टाइम, ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि कंप्लीट जो जॉब है या कंप्लीट सर्विस जो है दोस्तों आपको वो दिल्ली के अंदर करने की, मतलब दिल्ली को करने को, दिल्ली के अंदर ही करने को मिलेगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि अगर जॉब मिलती है, और जॉब मिलेगी क्या दोस्तों, जॉब तो आप लोग छीन लोगे अपनी मेहनत से और सिंकोडी स्टेट एग्जाम के साथ। सिंकोडी स्टेट एग्जाम पूरी कोशिश करेगा, उधर से आप लोग करोगे, मिलके आप लोग जॉब छीन लोगे और कंप्लीट आप लोगों जो दिल्ली में अपनी सर्विस दोगे। जिन लोगों को लगता है कि सर मुझे दिल्ली की लाइफ जीनी है, आप लोग आसानी से जॉब लेके दिल्ली में रह सकते हो। दोस्तों ऐसा नहीं है कि कभी आपको चेन्नई ट्रांसफर किया जाए तो कभी आपका ट्रांसफर मद्रास किया जाए, आपकी कंप्लीट लाइफ जो है वो जो दिल्ली के अंदर रहेगी। दोस्तों ऑफिस वर्क 5 डेज जॉब है, आपका जो ऑफिस वर्क रहेगा और 5 डेज की जॉब होगी, वीकेंड फुल एंजॉय, और आपको 10 से 6 PM का ही आप लोगों को काम करना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी, गुरुजी आप तो वर्क प्रोफाइल बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि किसी चौराहे पे खड़े कर दिया जाएगा या फिर हमें रेड पे भेजा जाएगा या क्या करवाया जाएगा, वर्क प्रोफाइल तो बताओ। नौकरी भी ले ली, दिल्ली में रह लेंगे, लेकिन काम क्या करवाएंगे। मैंने कहा भाई पहली बात तो आपके लिए बेनिफिट यही है कि आपको वीकेंड मिल रहा है 2 दिन का, 5 दिन की वर्किंग लाइफ है, 10 to 6 जॉब है, ऐसा 24 घंटे वाली कोई जॉब भी नहीं है। काम क्या है दोस्तों, कंप्यूटर का काम रहेगा आपका कंप्लीटली। कंप्लीट जो काम है दोस्तों वो कंप्यूटर का रहेगा, जहां पे आपसे मेंटेन करवा लेंगे ऑनलाइन, जो भी आपके रिकॉर्ड्स रहेंगे, केस वगैरह का जो रिकॉर्ड रहेगा वो करवा लेंगे। सैलरी स्लिप जो है दिल्ली पुलिस की उस पर कोई काम करवा लेंगे, सैलरी स्लिप बना के मेल करो, जो भी उनका काम होगा। या फिर वो आपसे बोल देंगे पेंशन एंड अदर जो भी आपके यहाँ कंप्यूटर का संबंधित काम होंगे वो आप लोगों को ही करने पड़ेंगे। दोस्तों 4 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो 4 महीने की ट्रेनिंग में आपको ऑफिस वर्क और फील्ड वर्क दोनों की ट्रेनिंग दी जाती है।
पीटीसी एंड पीटीएस के अंदर। अगर दोस्तों मैं बात करूं ट्रेनिंग सैलरी की, तो ट्रेनिंग के दौरान आपको जो सैलरी मिलने वाली है दोस्तों, वो 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी आपको ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी में बता के आया था 42,000 के आसपास। 25,000 रुपये आपका बेसिक, 25,500 बेसिक पे है दोस्तों। ये है कंप्लीट जानकारी जो मैंने आपको दी है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के बारे में। दोस्तों आप लोग एक काम करना कि आप सिर्फ और सिर्फ दोस्तों तैयारी करो, ये सबसे बेस्ट मौका है आपके पास जॉब लेने का। एसएससी के द्वारा पहली बार भर्ती कराई जा रही है दोस्तों, तो एग्जाम पैटर्न जरूर चेंज हुआ है, लेकिन अगर आपने सही तरीके से सही रणनीति के साथ तैयारी करी दोस्तों, तो जो 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें काफी क्वेश्चंस आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे। और एसएससी जो भी परीक्षा कराती है दोस्तों, एसएससी का कुछ पैटर्न फिक्स होता है, वो प्रीवियस ईयर के अगर आप लोग क्वेश्चंस करोगे तो आपको खुद जो आपकी समझ में आने लगेगा कि सर किस तरीके से ट्रैक करते हुए चलती है, कितना वेटेज रहता है। मैथ में आप लोगों ने देखा काफी लंबा उन लोगों ने वो बना रखा है फंडा, क्या इतना लंबा एग्जाम जो है, इतने सिलेबस में से सर कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या आएगा दोस्तों, एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। मैथ के जो 20 क्वेश्चंस हैं, मैथ के जो 20 नंबर के 20 क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, उसके लिए 20 आउट ऑफ 20 सीरीज चलेगी, जिसमें हम लोग टीसीएस पैटर्न को पूरा क्रैक करते हुए चलेंगे दोस्तों। तो चलिए यहां पर दोस्तों प्रमोशन वाली जो बात है उसको आप लोग समझ लीजिए। क्या आप लोग एक बार इस नौकरी में लगने के बाद इंस्पेक्टर बन सकते हो दोस्तों? जरूर बन सकते हो। आपकी जो वर्दी है उस पर लगेंगे सितारे, लेकिन कितने समय बाद लगेंगे? तो दोस्तों 3 साल के बाद आपको एएसआई बना दिया जाएगा, फिर आपको एसआई बना दिया जाएगा, और फिर आपको बनाया जाएगा इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर बनते ही आपके ऊपर लग जाएंगे 3 स्टार। क्या लगेंगे दोस्तों? 3 सितारे लग जाएंगे और 3 स्टार। और आपने एक बात तो सुनी होगी कि सर आसमान में लगे हजारों सितारों से शानदार होते हैं कंधे पर लगे 2, 3 या 1 सितारा। तो दोस्तों आपके तो 3 सितारे लगेंगे, जिनके बाद बात ही अलग होगी। तो फिर मैं आपसे एक बात बोलूंगा, चढ़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे, दुनिया देखेगी दोस्तों आपके भी नजारे। तो अभी मेहनत कर लो, ये मेहनत का आप लोगों का काम है। चलिए दोस्तों, यहां तक मैंने आपको जो कुछ बताना था मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपको लगता है कि सर कुछ चीजें आपके मिस हो गई, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों, उसकी मैं आप लोगों को अलग से वीडियो ला के बना दूंगा। और अगर आसान चीज ऐसा मुझे लगता है कि ना वीडियो की जरूरत नहीं है, तो मेरी टीम उस पर कमेंट से जवाब देके आपको रिप्लाई करेगी, आपके दिमाग में जो भी डाउट चल रहे हों उस चीज के लिए। तो दोस्तों हो जाइए तैयार एकदम से जॉब लेने के लिए। चलिए दोस्तों, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।